कहते हैं माता लक्ष्मी बिना संकेत लिए कभी किसी के घर नहीं आती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकतर लोग उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। गरुड़ पुराण, शिव पुराण और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब लक्ष्मी किसी के घर आने वाली होती है तो उससे पहले कुछ अद्भुत संकेत दिखाई देते हैं। जैसे अचानक घर में कुछ शुभ घटनाएं होना, कुछ खास पक्षियों का दिखाई देना, घर के वातावरण का बदल जाना। अगर आपको भी ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। आज की इस कथा में हम जानेंगे लक्ष्मी आने के 7 अद्भुत संकेत जो बहुत कम लोग जानते हैं। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। हम लाते हैं धर्म, भक्ति और शास्त्रों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो जीवन बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुने क्योंकि आखिरी संकेत सबसे शक्तिशाली माना गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, लक्ष्मी आने के संकेत में से पहला संकेत है घर में बार बार तुलसी का हरा भरा होना। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ तुलसी माता प्रसन्न रहती है वह लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। अगर अचानक आपके घर की तुलसी बहुत हरी भरी हो जाए और तेजी से बढ़ने लगे तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। पुराने समय में एक व्यापारी था जिसका नाम था धर्मदास। उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था और वह बहुत परेशान रहता था। उसका व्यापार घाटे में देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं लेकिन घर की तुलसी सूखी हुई है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर रोज तुलसी में जल चढ़ाना शुरू किया और दीपक जलाने लगी। कुछ ही दिनों में सूखी हुई तुलसी अचानक हरी भरी हो गई और आश्चर्य की बात है उसी सप्ताह धर्मदास के व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ। धीरे धीरे उसका घर धन से भरने लगा। तब एक संत ने उसे बताया, जब तुलसी प्रसन्न होती है तो लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में आने लगती है। इसीलिए अगर आपके घर की तुलसी अचानक बहुत हरी भरी हो जाए तो समझ लीजिए लक्ष्मी आगमन का पहला संकेत मिल चुका है। दूसरा संकेत है घर में बार बार गाय का आना। हिंदू धर्म में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस घर के द्वार पर गाय बार बार आती है वह घर बहुत भाग्यशाली माना जाता है। एक गांव में सीताराम नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन सुबह सुबह एक सफेद गाय उसके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। सीताराम ने उसे रोटी खिलाई और प्यार से सहलाया। अगले दिन फिर वही गाय दोबारा आ गई। फिर तीसरे दिन धीरे धीरे वह गाय रोज आने लगी। गांव के एक बुजुर्ग संत ने यह देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह साधारण गाय नहीं है, यह लक्ष्मी का संकेत है। कुछ ही महीनों में सीताराम की जमीन में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। तब लोगों को समझ आया गाय का घर आना लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। तीसरा संकेत, घर में अचानक खुशियों का वातावरण। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण घर का वातावरण बदल जाता है। जहां पहले झगड़े होते थे वहां अचानक शांति होने लगती है। परिवार के लोग एक दूसरे से प्यार से बात करने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ शांति होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। एक बार एक संत ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो तो पहले अपने घर का वातावरण बदलो। शिष्य ने कहा, कैसे? संत बोले, झगड़े बंद करो, कड़वे शब्द बोलना बंद करो और रोज भगवान का नाम लो। कुछ ही महीनों में उस शिष्य का घर खुशियों से भर गया और धीरे धीरे उसके जीवन में धन भी आने लगा। इसीलिए अगर आपके घर में अचानक शांति और खुशी बढ़ने लगे तो यह भी लक्ष्मी आगमन का संकेत हो सकता है। चौथा संकेत था घर में बार बार शंख या घंटी की आवाज सुनाई देना। पुराणों में बताया गया है कि जब किसी घर में देवताओं की कृपा होने लगती है तो वहां दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण घर में शंख या घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देती है।
यह संकेत बताता है कि उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। एक बार एक साधु ने कहा था, जहाँ शंख की ध्वनि गूंजती है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती, क्योंकि शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। इसी कारण मंदिरों में हमेशा शंख और घंटी बजाई जाती है। अगर आपको भी कभी कभी ऐसी दिव्य ध्वनि सुनाई दे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर की ओर बढ़ रही है। पांचवा संकेत, अचानक आने वाली दिव्य सुगंध। यानी कि गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, जब माता लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करने वाली होती है तो उस घर के वातावरण में एक अजीब सी दिव्य सुगंध फैलने लगती है। यह सुगंध साधारण नहीं होती। कभी ऐसा लगता है जैसे मंदिर की ताजी अगरबत्ती की खुशबू हो, कभी कमल के फूल जैसी सुगंध हो, और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा घर पूजा के बाद की पवित्रता से भर गया हो। कई लोग इसे संयोग समझ लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण और शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब देवी प्रसन्न होती है तो उनका आभा मंडल वातावरण को शुद्ध कर देता है। इसी कारण अचानक घर में बिना कारण दिव्य सुगंध महसूस होना एक संकेत माना जाता है। एक बार काशी में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। एक रात जब वह पूजा करके सोने गया तो अचानक आधी रात को उसे लगा जैसे पूरे कमरे में कमल की खुशबू फैल गई हो। उसने चारों तरफ देखा, ना कोई फूल ना कोई अगरबत्ती, फिर भी सुगंध लगातार बनी रही। कुछ ही दिनों बाद उसके व्यापार में ऐसा परिवर्तन आया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। बुजुर्गों ने कहा, यह देवी लक्ष्मी के आगमन का संकेत था। छठा संकेत, सपनों में दिखाई देने वाले शुभ संकेत। कई बार देवी लक्ष्मी सीधे संकेत नहीं देती, वो सपनों के माध्यम से संकेत देती है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सपनों में ये चीजें दिखाई दे, जैसे कि कमल का फूल, सफेद हाथी, सोने के आभूषण, बहता हुआ साफ पानी, मंदिर या दीपक, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। स्वपन शास्त्र के अनुसार ये सपने बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का योग बनने वाला है। एक बार एक गरीब किसान था। उसने लगातार 3 रात एक ही सपना देखा। सपने में एक सफेद हाथी उसके घर के सामने खड़ा था और उसके ऊपर से सोने की चमक निकल रही थी। कुछ ही महीनों बाद उसकी जमीन पर ऐसा जल स्रोत मिला जिससे उसकी खेती कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे वह किसान पूरे इलाके का सबसे समृद्ध किसान बन गया। बुजुर्गों ने कहा, यह सपना नहीं था, यह लक्ष्मी माता का आशीर्वाद था। 7वां और सबसे बड़ा संकेत, यह संकेत सबसे गहरा और सबसे जरूरी है। जब देवी लक्ष्मी किसी घर में स्थायी रूप से आना चाहती है तो सबसे पहले उस घर के लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आता है। अचानक घर में झगड़े कम होने लगते हैं, मन में शांति आने लगती है, लोगों का व्यवहार मधुर हो जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यह परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल उस घर में रहती है जहाँ शांति और पवित्रता हो। एक पुरानी कथा है, एक गरीब परिवार रोज माता लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन घर में अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन परिवार के सबसे छोटे बच्चे ने कहा, अगर हम सच में लक्ष्मी माता को बुलाना चाहते हैं तो हमें अपने मन से क्रोध निकालना होगा। उस दिन से परिवार ने एक नियम बनाया, घर में कोई किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। काम मिलने लगा, धन आने लगा और घर में सुख शांति स्थापित हो गई। एक गांव के संत ने कहा, अब लक्ष्मी माता इस घर में स्थायी रूप से आ चुकी है। प्रिय भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि लक्ष्मी केवल धन का नाम है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ संतोष है, वहीं सच्ची लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी केवल सोना या पैसे नहीं देती, वो देती है परिवार में प्रेम, जीवन में संतोष, मन में शांति और घर में समृद्धि। लेकिन एक सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं, लक्ष्मी माता वहां नहीं रहती जहां अहंकार, क्रोध और अपमान होता है। वो केवल उसी घर में आती है जहां लोगों के दिल साफ होते हैं।
पुराणों में एक सुंदर बात कही गई है, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है उस घर में दरिद्रता ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आए तो सबसे पहले अपने घर में ये 3 चीजें लाएं। पहला श्रद्धा, दूसरा सेवा, तीसरा संतोष। जब ये तीनों चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं तो समझ लीजिए लक्ष्मी माता आपके घर का रास्ता खोज चुकी हैं। भक्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई देता है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। लेकिन याद रखिए, सच्ची समृद्धि वही है जिससे मन की शांति भी हो। इसीलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि अंत में धन से बड़ा धन भगवान की कृपा होती है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही भक्ति और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहे तो भक्ति बिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों।